अमरीकी सदर ट्रंप ने इमिग्रेशन पर पाबंदी में 31 मार्च तक तौसी कर दी है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल अप्रैल में 3 माह की पाबंदी का सदारती हुक्मनामा जारी किया गया था। आलमी वबा कोरोना के बायस अमरीकियों की मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये पाबंदी लगाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी के खात्मे पर सदर ट्रंप की जानिब से मुसलसल तौसी की जाती रही। पाबंदी के बायस गैर मुल्कियों की दरख्वास्तों पर पेशरफ मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट पार्टी इमिग्रेशन पर पाबंदी के हुक्मनामे पर तनकीद करती रही है। नौमुंतखब सदर बाइडन ओहदा संभालने के बाद हुक्मनामा वापस ले सकते हैं। अमेरिका में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 3,54,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मज़ीद 2.25 लाख केसेस सामने आने से मजमूई केसेस 2,44,00,000 से ज़्यादा हो गए हैं। दूसरी जानिब बरतानिया में भी कोरोना की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जहाँ मज़ीद 964 नई अमवात और रिकॉर्ड 56,000 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद बरतानिया में अमवात की तादाद 73,500 से ज़ायद और केसेस तकरीबन 25 लाख तक जा पहुँचे हैं। माहिरीन ने बरतानिया में सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का खदशा ज़ाहिर किया है। अलावा अज़ीं आलमी इदारा सेहत ने फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की तौसीक कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियासत टेक्सास के शहर अल पासो की मशहूर उस्तानी कोरोना की वजह से जान हार गईं। उन्होंने 2018 में अपने स्कूल के बच्चों की एक दिल मोह लेने वाली वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वीडियो वायरल होने की वजह से वो अमेरिका भर में मशहूर हो गई थीं। 35 साला जेलियन ब्लॉन्क्स ने 2 साल कबल एलिमेंट्री स्कूल में पहली जमात के बच्चों की एक वीडियो बनाई। बच्चों को गुड मॉर्निंग या गुड बाय में से एक का इंतखाब करके एक दूसरे के गले लगना था या हाथ मिलाना था, या ताली बजानी थी या मुक्के लड़ाने थे। ट्विटर पर यह वीडियो शेयर करते हुए ज़ैलिन ब्लॉग्स ने लिखा कि हफ्ते के अख्तिताम का ये कितना खूबसूरत तरीका है। उन्होंने मकामी मीडिया को बताया था कि वो बच्चों को ये महसूस कराना चाहती थीं कि वो एक महफूज जगह पर पढ़ रहे हैं और महफूज माहौल में सीख रहे हैं। दिल को मोह लेने वाली और बच्चों की इस पसंदीदा टीचर का 20 अक्टूबर को कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया था। शुरू में उनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन इलाज से संभल गई और वो अपना ख्याल खुद रखने लगी। लेकिन फिर उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और उन्हें ICU में मुंतकिल करना पड़ा। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से बाज़ाब्ता तौर पर अलग हो गया। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान नए तिजारती ताल्लुकात इस्तवार हो गए, जिसके बाद बरतानवी शहरियों के लिए रोज़गार के मौक़े महदूद हो जाएंगे। बरतानवी तलबा के लिए बैरून मुल्क तालीम भी मुतासिर होगी, जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के वालिद ने भी फ्रांसीसी शहरियत लेने का ऐलान कर दिया। अपने बयान में बोरिस जॉनसन के वालिद स्टैनले जॉनसन ने कहा कि चूँकि बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक तोड़ लिया है, लिहाजा वो अब फ्रांस की शहरियत के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने खुद को हमेशा फ्रांसीसी ही समझा है, क्योंकि मेरी वालदा का ताल्लुक फ्रांस से था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ फ्रांस की शहरियत की बात नहीं है, मैं वो सब खोना नहीं चाहता जो मेरे पास है। मैं हमेशा यूरोपी रहूँगा। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक ईरान के सदर हसन रूहानी ने अपनी नशरी तकरीर में कहा कि सद्दाम हुसैन ने 8 साल जंग मुसल्लत रखी, जिसका खात्मा उनके इक़्तिदार से हटने पर हुआ। इसी तरह सदर ट्रंप ने भी हम पर 3 साल जंग मुसल्लत की और वो भी आइंदा 3 हफ्तों में इक़्तिदार से निकल बाहर हो जाएंगे। इस मौके पर ईरानी सदर हसन रूहानी ने अल कुद्स फोर्स के मकतूल कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के अज़म का भी इजहार किया है। जनरल कासिम सुलेमानी और ईरान की हिमायत याफ्ता इराक की शिया मलिशियाओं पर मुश्तमिल अल हशद अल शोबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मोहम्मदस को 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साला दौरे इक़्तिदार में ईरान के खिलाफ सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर रखी और मई 2018 में ईरान से तयशुदा जौहरी समझौते से यकतरफा तौर पर दस्तबरदार हो गए थे।
दुनिया भर में मौजूद बाहिम्मत और मुतासिर कर देने वाली ख़वातीन शख्सियात की डॉक्यूमेंट्रीज नशर के लिए तैयार है, जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इसराइली अदाकारा गॉल गैडिट है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का नाम इम्पैक्ट है, जो कि मशहूर चैनल नेशनल जियोग्राफिक से नशर की जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद मुश्किल हालात का मुकाबला करने वाली नौजवान ख़वातीन की ज़िंदगी के बारे में दिखाया जाएगा। अदाकारा और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गॉल गैडिट ने इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का टीज़र अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और तफसीलात के बारे में भी बताया। गॉल गैडिट ने वीडियो पैगाम में कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बहुत ही मजबूत है, जिसमें हैरत अंगेज और गैर मामूली ख़वातीन की कहानियाँ दिखाई जाएंगी, जिन्होंने वाकई अपनी कम्युनिटी में असरात मुरतब किए। दूसरी जानिब हाल ही में अदाकारा की रिलीज होने वाली हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमन 1984 ने दुनिया भर में $100 मिलियन कमा लिए हैं। बॉलीवुड के एक्शन अदाकार अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर अक्सर मिज़ाहिया पोस्ट शेयर करते रहते हैं, जिससे उनके मद्दाह खूब महसूस होते हैं। अब हाल ही में अदाकार अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मिज़ाहिया पोस्ट शेयर की है। अक्षय कुमार ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि बिजली के सॉकेट में एक मेंढक आराम से बैठा हुआ है। तस्वीर के कैप्शन में अक्षय कुमार ने लिखा कि मैं अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई और जगह ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये जगह पहले से ही किसी और ने घेरी हुई है। ख्याल रहे कि अदाकार अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग मुकम्मल की है। इस फिल्म में अदाकार सारा खान और धनुष भी मरकजी किरदार में नजर आएंगे।